हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि शादी होने के बावजूद भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं घर में वो बात अलग हो गई, लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए कुंडली में सारे ग्रह ठीक है, कुंडली मिलान के टाइम भी कोई इशू नहीं है और दोनों में कोई झगड़े या आपस में कोई वाद विवाद भी नहीं है, फिर भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। मतलब वो सिचुएशन ही कुछ इस प्रकार से बन जाती है कि वो एक साथ नहीं रह पाते। तो दोनों के कुंडली में या दोनों में से किसी एक के कुंडली में कुछ इस प्रकार के योग होते हैं कि जो सब कुछ ठीक होते हुए भी, सारे कुंडली मिलान भी ठीक है, पॉइंट्स भी आपके 36 के जो पॉइंट्स होते हैं मिनिमम 18 पॉइंट मैच हो रहे हैं 36 में से। तो ये सब होते के बावजूद घर वाले भी राजी है, सब दोनों का स्वभाव भी एक दूसरे में मैच कर रहा है और दोनों में कोई मतभेद या कोई झगड़ा भी नहीं है, तो फिर भी वो एक साथ क्यों नहीं रह पाते। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कौन से योग है वो देखेंगे और उसमें जो आपके क्वेश्चन है उसको भी हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। तो आइए जानते हैं कौन से योग ऐसे होते हैं जिसके सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। तो एक सैंपल कुंडली हम लेते हैं कि सपोज ये कुंडली में कोई भी लगन की ये कुंडली है एग्जाम्पल में, तो उसका जो सप्तम भाव होता है वो सेवंथ हाउस, पति या पत्नी का स्थान उसे कहा जाता है। इसके पहले हमने काफी बार चर्चा भी की है, काफी वीडियोस में हमने डिस्कशन भी हुआ है। तो सेवंथ हाउस जो होता है ये पति के कुंडली में है तो पत्नी का स्थान होता है और पत्नी की कुंडली में है तो पति का स्थान होता है। मान लीजिए कि सेवंथ हाउस का स्वामी जो है वो 12वें भाव में जाके बैठे, वो अष्टम भाव में जाके बैठे या वो सिक्स्थ हाउस में जाके बैठे कहीं ना कहीं, तो ये स्थान इंपैक्ट हो गया। अगर सिक्स्थ हाउस में पति या पत्नी जो है, जातक अगर पति है तो उसकी पत्नी का स्थान हो गया। तो पत्नी का स्थान का स्वामी जो है अगर सिक्स्थ हाउस में वो चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो रोगों से ग्रसित होता है इंसान, उसकी पत्नी मतलब। एट्थ हाउस है तो टेंशन में, स्ट्रेस में या कोई ऑब्स्टेकल्स कुछ ना कुछ आते रहते हैं। और ट्वेल्थ हाउस जो होता है वो व्यय का स्थान होता है, तो पत्नी का व्यय होना अगर पति के कुंडली में है तो इस प्रकार से ये तीनों स्थानों में से किसी एक स्थान में वो ग्रह चला जाए जो सेवंथ हाउस का स्वामी हो और वहां पे कोई अलगाववादी प्लेनेट बैठे बैठे, जैसे कि राहु। राहु खास करके ये वियोग कराने वाला होता है, या फिर वो शनि की दृष्टि में या शनि के साथ में अगर वो ग्रह बैठे, तो सबसे नंबर वन राहु के साथ अगर वो बैठे या नंबर टू वो शनि के साथ यहाँ पे वो ग्रह जाके बैठ जाए। तो इस केस में क्या होता है कि एक दूसरे का जो संबंध होता है कहीं ना कहीं वो उसमें दूरी आ जाती है। तो सब कुछ ठीक है लेकिन एक साथ नहीं रह पा रहे हैं वो, क्योंकि राहु वहां पे अलगाव करा रहा है, शनि भी वहां पे दोनों को एक दूसरे से दूर रख रहा है। ऐसा होता है कि पति जो है वो कोई फॉरेन ट्रैवल को जाता है, वहां पे वो सेटल हो जाता है, लेकिन पत्नी को किसी कारणवश अपने देश में रहना पड़ता है, या तो बच्चों का एजुकेशन है या पत्नी का कुछ जॉब है या इस प्रकार के कुछ रीजंस है, तो जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें आपसिक मतभेद कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन तब स्ट्रांग होता है ज्यादा जब ट्वेल्थ हाउस में यहाँ पे सेवंथ हाउस के स्वामी के साथ राहु की युति हो जाती है। मतलब कि सिक्स्थ और एट्थ हाउस में तो वो होगा ही, लेकिन उसमें ज्यादा इंटेंसिटी जो दिखेगी वो ज्यादा इंटेंसिटी ट्वेल्थ हाउस में, वहां पे युति में अगर सेवंथ हाउस का स्वामी वहां पे बैठेगा ट्वेल्थ हाउस में राहु के साथ में, तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन इसको कहा जाता है। उस केस में हम कहेंगे कि 90% से ज्यादा जो कपल्स है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ रीजन से अलग अलग होते रहेंगे, कभी पास भी आ जाएंगे लेकिन फिर से कोई योग बनेगा। सेवंथ हाउस के स्वामी की दशांतर दशा चली, राहु की दशांतर दशा चली, तो ये योग और भी प्रबलता से वहां पे सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेवंथ हाउस के स्वामी के साथ अगर राहु या शनि बैठते हैं आइदर सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस में खास करके जो वियोग होता है वो हेल्थ के वजह से होता है,
या किसी एक्सीडेंट की वजह से होता है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे। लेकिन 12th हाउस ये जनरल होता है जो 7th हाउस का व्यय कराता है। तो उस व्यय के कारण दोनों में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसके वजह से वो अलग रहेंगे। अगर ये योग शुक्र के साथ है तो शुक्र के साथ राहु की युति अगर है, 7th हाउस का स्वामी शुक्र है, तो उस केस में जो होगा, पार्टनर जो होगा वो दिखने में सुंदर होगा, लेकिन उसे खर्चे करने की ज़्यादा आदत हो जाएगी, उसे लग्जरियस लाइफ जीने की आदत रहेगी। और राहु के साथ होने के कारण वो उसका इंटरेस्ट बाहर की चीज़ों में ज़्यादा रहेगा अपितु घर के चीज़ों में रहने से या घर के पत्नी में इंटरेस्ट रहने से उसका जो इंटरेस्ट रहेगा वो बाहर ज़्यादा रहेगा। ऐसा जातक इमोशनल थोड़ा हो सकता है, उसे बाकी औरतों से लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन घर में उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। अगर गुरु यहाँ पे 7th हाउस का स्वामी है तो ऐसे इंसान में नॉलेज होता है, अच्छा फॉरेन ट्रैवल करता है, वो इंसान बिजनेस करता है फॉरेन लैंड में, अपने नॉलेज से वो पहचाना जाता है। लेकिन फिर भी एक बार वो गुरु चांडाल योग होने के कारण कहीं ना कहीं वो पति या पत्नी से वियोग जरूर कराता है। अगर शनि 7th हाउस का स्वामी है और राहु के साथ में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक जो होगा वो उसका विवाह विलंब से होगा, वो स्लो मूविंग यानी कि उनके रिलेशन में काफ़ी बड़े बड़े ड्यूरेशन में वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, क्योंकि शनि स्लो मूविंग है और उसकी दशा महादशा भी लंबी चलती है। और ऐसा इंसान जस्टिस को प्राधान्य देने वाला होगा, लेकिन उसके खर्चे भी बड़े चढ़े रहेंगे, क्योंकि राहु शनि का योग एक अच्छा योग मानने के साथ साथ अगर वो शत्रु राशि में हो जाए तो उस योग को दूषित योग भी कहा जाता है। तो ऐसे दोनों भी अलगाववादी प्लांट एक साथ हो जाए तो वो फिर वो पति पत्नी को एक दूसरे से दूर ऑलमोस्ट 100% वो कर देते हैं। 7th हाउस का स्वामी अगर बुध है, राहु के साथ में बैठा है, ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो इंटेलिजेंट होगा, बिजनेस करने की उसकी मेंटेलिटी फॉरेन लैंड में बहुत अच्छी होगी, फॉरेन लैंड को में सेटल होने की उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी, और जिसके कारण पत्नी को वहाँ उससे दूर रहना पड़ेगा और किसी कारण से उसे स्वदेश को वो छोड़ नहीं पाएगी। रीज़न कोई भी हो सकता है। हमने कोविड पीरियड के टाइम में भी देखा है कि काफ़ी सारे पति पत्नी अलग हो गए थे, अगर वीज़ा नहीं मिल रहा है उनको या फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है या उस देश को बैन कर दिया है आने से, तो उस कारण भी पार्टनर जो है वो लाइव फॉरेन लैंड में अटक गया है, वो अपने देश नहीं आ पा रहा है, इंडिया नहीं आ पा रहा है। तो उस टाइम पे भी इस प्रकार के योग कहीं ना कहीं देखे गए होंगे कि कुछ पति पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे, तो उनमें प्रबल योग ये हो सकता है। अगर 7th हाउस का स्वामी मंगल है और राहु के साथ में है तो ऐसा जो पार्टनर लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होगा, उग्र वाणी बोलने वाला होगा, खर्चे ज़्यादा करने वाला होगा, खर्चों पे कंट्रोल नहीं रहेगा उसका, और उसके साथ साथ पत्नी से वो थोड़ा सा मनमुटाव उसका कहीं ना कहीं रहेगा, जिसके कारण वो अलग रह सकता है। तो इस प्रकार से हमने जाना, अगर चंद्रमा का स्थान है या सूर्य का स्थान है तो ऐसा जातक मेंटली थोड़ा सा इम्बैलेंस वाला होगा, मेंटली उसे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कुछ ना कुछ मानसिक अवस्था के वीक होने के कारण भी वो अपने लाइफ पार्टनर से अलग रह रहा होगा। और अगर सूर्य होगा वहाँ पे तो वो भी थोड़ा सा फायरी प्लेनेट वाला है, तो उग्र स्वभाव वाला इंसान होगा, अपने उग्रता के कारण भी वो कहीं ना कभी पत्नी से अलग रहता होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 7th हाउस का स्वामी अगर 12th हाउस में ज़्यादा चला जाए तो यहाँ पे ये योग बहुत प्रबल होता है। 6th हाउस में वो हेल्थ के कारण जाता है, 8th हाउस में वो अगर किसी एक्सीडेंट या चोट चपेट दुर्घटना का वो सामना कर रहा होगा तो उसके कारण वो पत्नी से अलग रहता है। लेकिन राहु से युति होना आवश्यक है या शनि के साथ में युति होना वहां पे आवश्यक है। अब दूसरी चीज हम देखेंगे कि क्यों पति पत्नी में मनमुटाव होता है या क्यों मनमुटाव के कारण वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो 7th हाउस जो है वहां के जो ग्रह है उनकी सिचुएशन हमें देखनी चाहिए। मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे राहु बैठा हुआ है और राहु के साथ में अगर शुक्र है, एक हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, इसमें कोई भी ग्रह हो सकता है राहु के साथ में, और 7th हाउस में केतु है, क्योंकि 180 डिग्री वो राहु के अपार्ट होता है। केतु के साथ में अगर सपोज शनि है तो ये यहाँ पे फिर से अलगाव की सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। मान लीजिए अगर केतु की महादशा वहाँ पे जातक की चल रही है तो 7th हाउस में उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि
मतलब पत्नी में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि केतु जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है इंसान को। केतु एक इंसान को लोगों से काट देने वाला ग्रह है। वो इंसान को अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी या इन सब चीज़ों में वो इंटरेस्ट ज़्यादा कराता है, इसलिए वो पत्नी से वियोग 100% आपका ऑलमोस्ट कराएगा। और वहाँ पे शनि बैठा हुआ है जो कि उच्च का है सपोज, तो ये शनि जो होगा वो पत्नी को भी कहीं ना कहीं, एक वो मेहनती होगी पत्नी, लेकिन पति के इंटरेस्ट ना होने के कारण पत्नी की भी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी कि अगर हम साथ रहते हुए भी पति का इंटरेस्ट नहीं है तो हम साथ में क्यों रहे फिर। तो वो अपने मायके चले जाएगी इधर, या फिर वो पति से अलग हो जाएगी किसी कारणवश। तो ये बहुत स्ट्रांग योग हम कह सकते हैं कि जिसमें केतु या शनि की अंतर्दशा महादशा चल रही है या राहु की भी चल रही है, तो उस केस में पति पत्नी का मनमुटाव बहुत तरीके से संभव है, और जिसके कारण वो अलग थलग रहेंगे। तो ये एक स्ट्रांग हो योग हमने देख लिया है कि जिसके कारण मनमुटाव भी हो सकता है, या मनमुटाव हो ना फिर भी वो एक दूसरे से अलग पति पत्नी रह सकते हैं। तो एक तो 12th हाउस वाला योग, और दूसरा लगन और 7th हाउस में ग्रहों की स्थिति, और राहु केतु का उसमें एक रोल इंपॉर्टेंट होना, जिसके वजह से पति पत्नी को वो दूर लेके जाते हैं या अलग थलग रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी इन कुछ योगों की, जिसमें कारणवश या कारण ना होते हुए पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं या अलग हो जाते हैं। इसके रिलेटेड कुछ कमेंट्स या सवाल हो तो आप हमें मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए और ला सके, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए। वंस अगेन धन्यवाद, नमस्कार।